नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बड़ा कई लोगों को होता है यार मैं ट्रेड कैसे लूँ, क्या करूँ, और बड़ा ही अच्छा वीडियो होगा। इस पर मैं वीडियो पर बहुत जोर देता हूँ, है ना, ताकि क्योंकि मार्केट में जो भी है यही है। ठीक है, आज एक भाई ने 5,000 से 80,000 का प्रॉफिट बनाया है ना, सिर्फ 5,000 कैपिटल लगा करके 80,000 का कैपिटल बनाया, मतलब कैपिटल गेन किया है सिर्फ एक ही ट्रेड में ओनली। ठीक है, और लाइव में थे हमारे साथ में 5,000 से 79,000 का टोटल गेन टोटल। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 74,000 का। तो कैसे हुआ यार, कैसे हो जाता है, क्या चीज ऐसी है जो आप नहीं पकड़ पाते हो, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और दूसरा, उस टाइम पर हमारा पीसीआर क्या होगा मैं आपको डिटेल में ये बताने वाला हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा पीसीआर का। ठीक है, कैंडल से भी कुछ नहीं होता है ना। कैंडल भी सपोर्ट पर आ गई और पीसीआर अगर बेकार है और नेगेटिव है, पीसीआर मान लो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पीसीआर है, और कैंडल कहां पर आ गई है, सपोर्ट पर आ गई है, तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। अब नेगेटिव पीसीआर कितना होना चाहिए, बड़ी कंफ्यूजन लोगों को होती है, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि नेगेटिव पीसीआर कितना होना चाहिए, इस पर ध्यान देना और कहां पर आपको बाय करना होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बड़ा टाइम निकाला है वीडियो के लिए, आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक कर देना। ठीक है, ओके, चलिए देखो ध्यान से समझना बात को मेरी भी। ये निफ्टी है। अब निफ्टी यार गिरा खुलते, मान लो निफ्टी खुला और गिरा, तो गिरने पर हमने क्या देखा, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं बड़े ध्यान से वीडियो को देख लेना, अगर बिगिनर है वो भी और अगर एडवांस है वो भी, ठीक, काफी कम आएगी। तो एक ग्रीन कैंडल मैं आपसे हमेशा बोलता आ रहा हूं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं कि एक ग्रीन कैंडल माय डियर, ये देखो, इस ग्रीन कैंडल का ध्यान से समझना मेरी बात को, चार्ट को समझ लेना और चार्ट आपको बड़ा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये क्या है, इस ग्रीन कैंडल में जो आप देखोगे तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, मतलब कैंडल यहां खुली, हल्का सा नीचे गई ये वाली ग्रीन कैंडल, और यहीं से यहां पर जाकर के खत्म हो गई। समझ रहे बात को, यहां पर जाकर के खत्म हुई, हल्का ऊपर गया, फिर बायर इसको ऊपर लेके गए और फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहां पर क्लोजिंग कर दी तो बायर इस कैंडल में जीत गए। तो अब यार ये कैंडल क्या काम करेगी मैं आपको बताता हूं। ये कैंडल आज इसने अच्छा काम किया है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में। पहले आपको निफ्टी बताना चाहता हूं और दूसरा मैं आपको पीसीआर समझाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण पीसीआर इसके साथ में है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ में पीसीआर है, और पीसीआर का मैंने टेलीग्राम पर पर्चा भी डाला हुआ है, ये वाला जो मैं आपको बताऊंगा, आज बताऊंगा। ठीक है, तो यार पीसीआर जब आप यहां पर देखोगे, कैंडल यहां पर आई, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली 12 बजे से पहले ही बोल दिया था, बहुत पहले। मैं कहा यार देखो निफ्टी में 24,500 का सपोर्ट है, आप देखो मार्क करो, अगर आपको मार्क नहीं तो ये रहा हमारा कैंडल का जो पिछली ग्रीन कैंडल है ना, पिछली ग्रीन कैंडल हमें चाहिए होती है, और ये उसका हमारा क्या है, क्लोज प्राइस है। और वहीं पर राइट आप ध्यान से देखो, चार्ट मैंने पूरा बड़ा किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हो माय डियर तो राइट देखो, राइट आप देखो ध्यान से, तो यहीं पर इसने अपना लो लगाया है, बिल्कुल मैंने नियर कर दिया है, एकदम नियर कर दिया है। तो नियर करने पर क्या पता लग रहा है कि राइट यहीं तक लगा है ना, यहीं पर सपोर्ट लिया है, इसी 500 के राइट लेवल पर सपोर्ट ले लिया, देखो आपके सामने है ना, यही सपोर्ट था। अब क्या करना है आपको, अब यार यहां पर मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यार यहां पर अगर आपको पैटर्न मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा है। अगर ऐसी जगह पर आपको कोई पैटर्न मिलता है, अब इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसका काम पूरा हो गया। ऐसी जगह पर अगर आपको कोई पैटर्न मिल जाए ना तो मजा आ जाए ट्रेडिंग का यार, है ना। तो अब हम चलेंगे यार सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो हम बार बार ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, चार्ट आपके समझ में आ जाएगा कि कहां पर बाइंग लेवल है ना, ध्यान से समझोगे तो। अब आप देखो राइट, निफ्टी क्या करा, निफ्टी मान के चलो आपका पहले कहां पर, आज हमारी 18 तारीख है ना, हाँ, यहीं के आसपास ओपन होकर के, मतलब यहां से ओपन होकर के सीधा पहले हल्का सा ऊपर गया, है ना, पहले हल्का ऊपर गया फिर नीचे आया। देखो पहले तो इसने आपको यहीं पर सपोर्ट दिखाया, है ना, एक बाइंग तो यहां से आई, बट यहां पर कोई पैटर्न नहीं बना। क्योंकि मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कि भैया पैटर्न मिलेगा तो ही हम कुछ करेंगे, अगर पैटर्न मिलता है तो वो बढ़िया होता है। यहां भी स्कैल्पिंग हुई है, जैसे इस लेवल को निकाला स्कैल्पिंग हो गई, वो स्कैल्पिंग हो गई, ठीक है, कहां तक की, डे आई तक की, है ना, कहां तक की स्कैल्पिंग हो गई, यहां तक की, जो पहला हमारा ये वाला जोन था, यहां तक की स्कैल्पिंग आपकी पूरी हो गई, ये वाली। ठीक है, अब निफ्टी को आप ध्यान से अगर देखते हो तो मैं आपको निफ्टी में इतना बढ़िया शानदार ट्रेड बना, मान लो एक बार पहले आपको यहां मौका दिया, है ना, उसी कैंडल के आसपास, उसी कैंडल के आसपास पहले आपको मौका दिया, यहां से बुलिश हुआ, अगेन मार्केट क्या करा, अपने रेसिस्टेंस पर। अब रेसिस्टेंस कौन सा है आपके पास में, रेसिस्टेंस ये वाला है,
जो ये वाला एरिया है 660 तक का एरिया, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर यहां से ऊपर जा रहा है तो हो सकता है यहीं तक जाएगा लास्ट फिलहाल। अब देखो वहीं से वापस आया, नीचे आया। अब ये वही ग्रीन कैंडल है जो मैंने आपको वनडे के टाइम फ्रेम पर दिखाई है, इसको हटा देता हूं, इसका काम नहीं है। जो मैंने आपको वनडे के टाइम फ्रेम दोबारा आपको दिखाता हूं, ये वही ग्रीन कैंडल देखो आपके सामने है, उसी ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस है ये रहा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो क्लोजिंग प्राइस का हुआ है, ये हुआ है 24,500 के पास, राइट है ना, इस कैंडल ने। और आज जो कैंडल आई है अपने मिलन करने, भरत मिलाप करने जो आई है, जो भरत मिलाप करने मतलब अब यहां पर आकर के बाइंग फिर दोबारा एक्टिव हो गए बायर्स, है ना। कैंडल क्या करा, कैंडल अपने क्लोज तक मिलने आई, तो जो क्लोज है ये सपोर्ट बनता है। अब चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये टाइम कौन सा था यार, ये देखो ये रहा। और यहां पर बना क्या ऐसा, मैंने आपसे क्लियर कहा था, ध्यान रखना, मैंने आपको क्लियर ये बात बोली थी, मैंने डेबल मार्क किया, आप चाहो तो लाइव में जाके देख सकते हो, है ना। मैंने बोला भैया ये जब कैंडल कटेगी ना, जब ये वाली कैंडल कटेगी तो ही मैं मानूंगा कि यहां से मार्केट बुलिश हो रहा है। जब तक पिछला सेलिंग एरिया नहीं कटता, जब तक पिछला वाला सेलिंग जोन, ये पिछला वाला सेलिंग जोन है, जब तक ये नहीं कटता तो मैं मार्केट में बुलिश नहीं होऊंगा। अब यहां पर मुझे इतना शानदार पैटर्न बनाया, मैं आपको क्या बोलूं यार, यहां पर बहुत ही शानदार पैटर्न बनाया मार्केट ने। आपको दिखाना चाहता हूं कि पैटर्न बना क्या है। ये देखो क्या बनाया, एक शोल्डर बनाया, ठीक है, नेकलाइन बनाई, ठीक है, फिर एक हेड बनाया आपके सामने देखो, है ना, और फिर एक क्या बनाया, नेक, वो बनाई आपकी नेकलाइन, फिर एक शोल्डर बनाया, देखो ये रहा शोल्डर, है ना, आपके सामने शोल्डर है, ये शोल्डर बना करके मार्केट यहां से ऊपर। तो भाई क्या बना पैटर्न आपका, आपके सामने है। सपोर्ट के ऊपर हम क्या ढूंढते हैं, डब्ल्यू पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम सपोर्ट पर अक्सर ढूंढते हैं। जो मैं आपसे बोलता हूं क्या ढूंढते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न हम हमेशा ढूंढते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, पीसीआर का लॉजिक सबसे बड़ा। अगर पीसीआर नहीं मालूम है तो नहीं ट्रेड कर सकते, यहां पर फंस जाओगे बुरी तरह से। अगर पीसीआर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि पीसीआर को आपको कवर करना है हर हाल में। अब यार देखो अब क्या होगा, यहां पर आप देखोगे आपके सामने, जैसे ही निफ्टी यहां से बूम करा है ना, मान लो इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, मैं इसको नहीं मान रहा, मैं इस कैंडल को मान रहा हूं, मैं ब्रेकआउट कैंडल ये वाली मान रहा हूं। तो अब लोग बोलते हैं सर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मैं एंट्री कैसे करूं। अरे भाई एंट्री करने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये कैंडल आपका कोई पैटर्न ब्रेक कर रही है तो चाहो तो उसी कैंडल के नीचे का ऐसे लगा दो माय डियर, देखो ये यही स्टॉप लॉस, बस छोटा सा। ब्रेकआउट टेबल क्या है आपके सामने, ब्रेकआउट जोन क्या है, 24,500 67 70 के आसपास मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 67 68 मान लो कोई दिक्कत, 70 मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार 70 का अगर मान लो आपको ब्रेकआउट मिल रहा है निफ्टी में, 24,570 के ब्रेकआउट ले रहे हो तो आपका छोटा सा ही एसएल बनता है यहां पर। और मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कि माय डियर अगर एसएल लेते हो ना तो निफ्टी में 10 रुपए का ही एसएल लेना यार, 10-12 रुपए लास्ट एसएल निफ्टी के अंदर। तो यार यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी में हुआ क्या है ना, मैं आपको दिखाऊंगा यार यहां पर निफ्टी में क्या हुआ। क्या कोई कॉल ऐसी भागी है, कोई कॉल ऐसी भागी है जो यहां पर हमारा जो अब ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है, ये आप मान के चलो 24,600 का एटीएम प्राइस, ठीक है ना, 24,600 का एटीएम प्राइस। तो क्या रेट पर था उस टाइम, 24,600 का एटीएम प्राइस, क्योंकि मार्केट तो 24,570 के आसपास में था। तो 24,600 का मैं ऑप्शन चेन निकालूंगा, है ना भाई। 600 का ऑप्शन चेन 12:05 पर ब्रेकआउट आया है ना, 12:05 पर ब्रेकआउट आया ऑप्शन चेन। इसके हिसाब से ध्यान से बात को समझना, मैं आपको दिखा रहा हूं चार्ट कॉल का, मैं आपको कॉल का चार्ट दिखा रहा हूं कि कॉल के चार्ट में ब्रेकआउट आया नहीं आया। तो यार देखो ये रहा, है ना, ये कैंडल, ठीक है। अब यहां पर ब्रेकआउट लेवल क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर ब्रेकआउट लेवल क्या है, प्रीमियम के हिसाब से मैं आपको ब्रेकआउट बता रहा हूं कि प्रीमियम के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल क्या है। ये प्रीमियम का रेजिस्टेंस है और ये प्रीमियम का सपोर्ट है। आप देखो पिछला प्रीमियम भी क्या करता है, प्रीमियम भी अपने सपोर्ट पर आता है, ध्यान रखना, प्रीमियम भी अपने सपोर्ट पर आता है। मैं आपको अगेन फिर कह देता हूं, प्रीमियम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर गौर करेंगे 12:05 वाली कैंडल, ठीक है, मत करो इस पर एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एंट्री मत करो। 12:05 वाली कैंडल, ठीक है। ये देखो ऑलमोस्ट ये आ रही है, यहां पर ये आ रही है, ठीक है, यहां पर ये आ रही है। और ये भी आपको अगर ब्रेकआउट इसने नहीं दिया है, बट इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है 12:10 वाली कैंडल। मैं कहता हूं अगर इस पर एंट्री नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है। जो रनिंग कैंडल जा रही है ना बड़ी वाली, मान लो बड़ी कैंडल रनिंग जा रही है, तो आपको रनिंग कैंडल में क्या करना पड़ता है, जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा है वैसे ही आपकी एंट्री करनी पड़ती है। और यार यहां पर आपको स्टॉप लॉस दिखाऊंगा ना तो आपके सामने है, आप खुद देखते रह जाओगे। ये देखो अगर मैं आपको स्टॉप लॉस यहां पर दिखाऊं ना, ये देखो ये आपकी 33 रुपए के ऊपर एंट्री, और यार स्टॉप लॉस कितना है आप देखो ध्यान से, ये छोटे स्टॉप लॉस आपको फाइंड करने पड़ते हैं, और 29 रुपए का आपका मात्र एसएल है यहां पर। रनिंग कैंडल का ये फायदा है। और दूसरा हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न कैसे नहीं होगा, पैटर्न देखो आपके सामने पैटर्न है, पैटर्न आप देखोगे तो पैटर्न आपको मिल जाएगा। यहां पर देखो, अगर देखोगे ये देखो, ये चीज देखो,
और ये देखो है ना, फिर ये देखो नीचे आया है ना, इतना नीचे आया है और फिर यहाँ गया है, नेकलाइन बनाई है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आने का ट्राई किया है और फिर यहाँ से उड़ गया है। आपके सामने यहाँ पर भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रीमियम में भी बन रहा है। तो मैं आपसे अगेन बोलता हूं, जब भी प्रीमियम में और स्पॉट के चार्ट में है ना पैटर्न बने तो समझ लेना यार ये ठीक है, ये जो ट्रेड है ना आपका ये चलेगा। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको समझा देता हूं अगेन। देखो स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा सा है, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर है, मात्र 4 रुपए के, 4 रुपए का है। ये लाइव मार्केट का ट्रेड है, लाइव में आपको बताया है मैंने ये वाली चीजें, ये चीजें मैंने आपको लाइव मार्केट बताई है। और कितना यार रिस्क रिवॉर्ड दिया, रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूंगा ना, अगर रिस्क रिवॉर्ड की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है। जिस बंदे ने यहाँ पर 5 से 80 हजार बनाए है ना, तो उसका भी कोई लॉजिक है। उसने ट्रेड को यही पकड़ा है, आपको बताऊं, उसने इस ट्रेड को यहीं पर ही पकड़ा है और उसने टॉप पर बुक किया है। उस भाई ने टॉप पर बुक किया है, मैं आपको फिर बोल देता हूं, उनकी जो बुकिंग हुई है ना, उन्होंने टॉप पर बुक किया। देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड है, मैं आपको कह नहीं सकता यार रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा। आप अगर देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे। आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड देखो, ये रहा है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां तक गया। यहां के आसपास मान लो आपने बुक करा, चलो यहां तक दिया है प्रीमियम आपको, है ना 246 रुपए पर। अब 30 रुपए का प्रीमियम, 33 रुपए का प्रीमियम, 246 रुपए गया है ना 246 रुपए। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड है पता है आपको, बहुत जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड है, 1:58। मतलब पैसा कितना गुना हो गया कि आप समझ नहीं सकते, है ना। पैसा कितना गुना हुआ है कि कोई कहने की बात नहीं है ना। मान के चलो आप यहां पर पैसा जो आपका कम से कम 9 गुना पैसा हो गया है, समझ गए, 9 गुना पैसा हुआ है। रिस्क आपका सिर्फ 4 रुपए का था। यहां पर जो बोलते हैं सर मैं रनिंग कैंडल में कैसे एंट्री करूं, तो माय डियर रनिंग कैंडल में आपकी एंट्री बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ में होती है। मैं आपको अक्सर बोला हुआ, मैं कहा 10 रुपए से ऊपर निफ्टी में स्टॉप लॉस मत लेना, ठीक है। ये आपका निफ्टी का, समझ गया आप मेरी बात को। यहां पर मैंने आपको स्पॉट के चार्ट में भी दिखा दिया और वैसे भी दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्पॉट किसका चार्ट है, ये चार्ट है हमारा प्रीमियम का, ये हमारा चार्ट है प्रीमियम का, ठीक है ना। तो ये कैसे भागा है ना। किसी भाई ने बताया था कि मैंने सर 12 रुपए का प्रीमियम 185 पर बेचा है, जिन्होंने प्रॉफिट किया है, जिन्होंने 5,000 का कैपिटल 79,000 में कन्वर्ट करा है। उन्होंने बोला कि सर मैंने 5,000 रुपए लगाए थे सिर्फ निफ्टी में और मेरे 5,000 के, और वास्तव में सही बात है ये, क्योंकि 13 रुपए का, 14 रुपए का, 12 रुपए का प्रीमियम आराम से 185 गया है। और देखो आपके सामने 30 रुपए का प्रीमियम सीधा यहां लगा के आया। कितना हाई लगाया है ये देखो आपके सामने ही रहा, है ना 255 रुपए का हाई लगाया है 30 रुपए के प्रीमियम में। अब बात करते हैं, आ जाऊं सपोर्ट की वापस, ठीक है ना। अब देखो ये आपको सपोर्ट में आपके सामने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और स्टॉप लॉस क्या होता है, जो कैंडल, हाँ 12:10 की कैंडल नहीं आपको राइट यहां पर, ये देखो ये रही 12:10 की कैंडल नहीं, आपको राइट यहां से एंट्री दी है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ में। आप कहो तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बड़ा मैजिक जो पीसीआर है ना, जो सबसे बड़ा गुरु है, वो महामंत्र यहां पर पीसीआर का है। ये सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ट्रेड पकड़ने में, ठीक है। ये पैटर्न बनाया, अच्छा शानदार निकला। और दूसरा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि बैंक निफ्टी, कि भाई बैंक निफ्टी ने क्या किया, अब बैंक निफ्टी को समझ लो। बैंक निफ्टी में जो ग्रीन कैंडल का लो होता है ना, वो हमारा क्या करता, काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है। बैंक निफ्टी का जो लो होता है, क्या किया, यहां से सपोर्ट आया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया। तो आज भी मार्केट ने वही करा है, राइट उसी जोन पर आकर के, जहां पर मल्टीपल टाइम जो है ना बाइंग हो रही है, तो वो एक एरिया सपोर्ट का बन जाता है। अब देखो राइट बैंक निफ्टी भी यहां पर आपको दिखाऊंगा मैं, राइट वही टाइम होगा, उसी टाइम के आसपास में बैंक निफ्टी भी यहां पर ब्रेकआउट करा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले देखो यहां पर बैंक निफ्टी आया, यहां से पहले ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर अगेन आपको एंट्री का मौका दिया है। अगेन मैं आपसे बताऊं, फिर इसके आसपास में आकर के बैंक निफ्टी यहां पर आया, इसी जोन के आसपास में आया। देखो पहले भी बैंक निफ्टी ने क्या करा, यहां पर आया, यहां से बैंक निफ्टी शार्पली मूव लगा के ऊपर चला गया। कहां तक चला गया, आपके सामने यार, आप देखो यहां तक गया। तो बड़ा अच्छा मूव मिला, सुबह भी ट्रेड मिला बढ़िया वाला, सुबह भी बढ़िया ट्रेड मिला। और दूसरा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करा करें यार, है ना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा आपको कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम में भी और स्पॉट के चार्ट में भी। चलो स्पॉट में आपको मैं बताता हूं, अगर आपने मान लो कॉल लिया है, पहले कॉल ले लिया, तो आपने मान लो ये स्विंग निकल रहा है, तो आपके स्टॉप लॉस ट्रेल होकर के ना ऐसे जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये ऊपर चला गया, फिर इस कैंडल पे स्टॉप लॉस चला गया, फिर इस स्विंग पे स्टॉप लॉस चला गया, ऐसे आपके स्टॉप लॉस ट्रेल होते हैं। अगर ट्रेलिंग आप एसएल आपका हिट होता है तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। ये समझिए स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आती है बात वो वाली, जो 12:10 की कैंडल पर ब्रेकआउट आया, वो क्या हुआ है। वहां पर मैंने आपको लेवल दिखाए थे ये वाले, अगर आपको याद हो तो आप जाके चेक करने लाइव में जाकर के, लाइव के टाइम में आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने यहां पर भी क्लियर बोला था, मैं कहा यार ये सेम पैटर्न निफ्टी में भी बन रहा है और बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। बहुत सॉलिड पैटर्न होते हैं ये पैटर्न जो है ना आपके बड़े सॉलिड होते हैं। इनको आप ना हल्के में मत लिया करें, इन पैटर्न्स को आप हल्के में ना लिया करें। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होगा पीसीआर का,
इसमें सबसे बड़ा रोल होगा पीसीआर का। अब आपने मान लो ये 12:10 कैंडल, देखो ये रही राइट कैंडल, 12:10 कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, फिर पुल बैक लेने आया, फिर दोबारा ब्रेकआउट देकर के यहां से ऊपर निकल गया। इससे अच्छा मुझे निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट बहुत शानदार दिया है। बैंक निफ्टी भी बहुत जबरदस्त ऊपर गया है, आपको 52,000 मतलब 52,780 के आसपास तक लेके आया। ये जोन से, किस जोन से, देखो आपको दिखाता हूं, इस जोन से लेके आया यार। ये कोई वैसा जोन नहीं, ये प्रॉपर काम किया हुआ जोन है, जिस पर हमने काम किया है, जिस पर हमने ताक लगाई है कि यहां से बैंक निफ्टी मुझे बुलिश दिख रहा है। अगेन फिर मैंने आपको बताया, मैं कहा यार बैंक निफ्टी फिर यहां पर सपोर्ट बना रहा है, फिर यहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट बना रहा है, फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी को फिर यहां से ऊपर भागना चाहिए। फिर अगेन मैंने आपको बताया, मैं कहा मार्केट टाइम पास कर रहा है और मार्केट का जो प्राइक्शन है ना वो क्या बन रहा है। अब बात समझो प्राइक्शन क्या बन रहा है, देखो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, है ना, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, अगेन हायर हाई नहीं लगा पाया तो क्या हुआ, अगेन अगर नया हायर हाई लगता तो मार्केट और ऊपर जाता। बट मार्केट में 800 के पास में ही एक रेजिस्टेंस था, मैंने आपको दिखाया था कि पीछे 800 के लमसम में एक रेजिस्टेंस है अच्छा वाला, देखो ये रहा, मैं आपको दिखाया था चार्ट को बड़ा करके, ये देखो ये रहा है ना। तो क्या करा इसने, यहीं से बाउंस लगा दिया, यहीं से वापस जो है बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स हो गया, है ना। 800 के लेवल देखो ये रहा, ये लेवल ऑलमोस्ट 800 के आसपास का ही है, तो इसके आसपास से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। 800 का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर लोग गलती क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे कॉल बाय करने का सोचते हैं, है ना, उसका वो नहीं होता, वो उसके लिए पुल बैक चाहिए होता है, पुल बैक करके। अब देखो मार्केट ने अगर नेक्स्ट टाइम ऊपर जाना था तो यहां पर क्या होता, मार्केट इसको ब्रेक करता तो हम फिर ऊपर जाते, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाया आपके सामने, समझ रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया प्राइक्शन ये वाला, ये प्राइक्शन हो गया। और निफ्टी में भी सेम वही बनाया है प्राइक्शन, आपको दोबारा एक बार समझाता हूं निफ्टी का प्राइक्शन क्या है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। निफ्टी ने सेम वही बनाया है, ये तो आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनके ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट हो गया। तो यहां से अब इसने क्या करा, देखो अब इसने क्या करा है, पहले आपको इसको डिलीट करता हूं, इसने क्या करा, यहीं से इसने क्या करा, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसके ब्रेकआउट पर देखेंगे, है ना, इसके ब्रेकआउट पर देखेंगे। देखो ये हायर लो, हायर हाई, यहां तक हायर हाई लगा, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है, ये आपके सारे हायर लोज हैं। अब यहां पर जाकर के निफ्टी सुस्त हो गया, यहां पर जाकर के ढीला पड़ गया, क्योंकि 800 का टारगेट बहुत होता है यार, 840 तक का आपको टारगेट दिया निफ्टी ने, है ना। फिर यहां से देखो, अब अगर नेक्स्ट अगर बाइंग आनी थी ना तो क्या करना चाहिए था मार्केट को, अगर नेक्स्ट बाइंग आनी थी तो इसको निकालना चाहिए था। बट मैंने आपको यहां पर रोक दिया, मैं कहा यार अब यहां पर ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे निफ्टी, क्योंकि निफ्टी यहां से शूटिंग स्टार टाइप का बनाया, तो मुझे लगा कि यहां से ऊपर जाएगा, मैं कहा साइडवेज हो गया निफ्टी, अब 3 बजे के आसपास निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया। तो आप देख लो प्राइक्शन क्या है, समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं, एचएल, इसको बोलते हैं एचएच। एचएल का मतलब क्या है, हायर लो और हायर हाई, फिर ये हायर लो जो नीचे का स्विंग है, ये हायर लो, फिर अगेन बड़ा स्विंग हायर हाई, फिर हायर लो छोटे छोटे बन रहे हैं और हायर हाई बड़े बन रहे हैं। एक चीज और नोट करना, जब छोटे हायर लो बनते हैं और बड़े हायर हाई बनते हैं तो मार्केट अच्छा ट्रेंडी हो जाता है, समझ रहे हैं। हायर लो छोटा हो और जो हायर हाई बनता है ना वो बड़ा होना चाहिए। अब हायर लो तो हमारा छोटा सा, देखो ये इतना सा ही हायर लो है, देखो इतना सा हायर लो है आपके सामने है, ये हायर लो छोटा है और हायर हाई थोड़े बड़े हैं, है ना। हायर हाई जब लग रहा है तो बड़ा लग रहा है, आप ध्यान से देखो, ये छोटा सा देखो, ये देखो यहां पर देखोगे ना तो यहां भी आपको समझ में आएगा, छोटा सा हायर लो है ना, हायर लो, फिर हायर हाई बड़ा सा लगा दिया, फिर छोटा हायर लो लगाया, फिर बड़ा हायर हाई लगाया, तो ऐसे कर करके मार्केट यहां से ऊपर गया है। और दूसरा मैं आपको अगेन फिर कहता हूं, अगेन समझाना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल वनडे की कैंडल का है, मैं आपको फिर कह देता हूं, ताकि आगे जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ये मिस ना हो। आगे जो आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी मार्केट में तो ये यार आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, समझ रहे बात को। अगर मिस करोगे आगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना, अगर मिस करेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी, है ना। ये बनता रहेगा, मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, ऐसी ग्रीन कैंडल पर आपको देता रहेगा, और जो रेड कैंडल होगी और वहां से मार्केट गिरता है, आपको बता रखा है। तो आज मैं खाली ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि बाइंग आई है, तो मैं आपको सेलिंग के बारे में बता रखा है। तो अब दूसरा आता है रोल पीसीआर। पीसीआर सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम पर ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम पर ये पीसीआर क्या है। कहीं पीसीआर तो धोखा नहीं देगा हमको, आपको ये कंफर्म करना है। अगर पीसीआर बाई चांस धोखा दे जाएगा तो काम बड़ा खराब हो जाएगा, है ना। यहां पर इस जोन पर जो मैंने आपको ये लेवल दिया था ये वाला, आप जाके लेवल लाइव में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ सदैव हूं, ठीक है। मैं आपके साथ सदैव हूं, आप लाइव में चेक कर सकते हैं कि सर मैंने ये लेवल मार्क भी कराया नहीं कराया, मैंने आपको ये लेवल मार्क करवाया। मैं कहा यार ये जब सैंडल, ये जो कैंडल कटेगी ना तो ही मैं बाइंग मानूंगा निफ्टी के अंदर, अगेन जो बाइंग आने वाली है तो, क्योंकि पहले बाइंग आई फिर नीचे आ गया। अब यहां पर मैं बाइंग तब मानूंगा जब ये कैंडल कटेगी, ये वाली, ये सेलिंग एरिया कटेगा, छोटा सेलिंग एरिया, बड़ा सेलिंग एरिया नहीं है। अगर बड़ा सेलिंग एरिया होता तो इतना आसान नहीं होता निफ्टी के लिए काटना, क्योंकि छोटा सेलिंग एरिया है। जितना छोटा सेलिंग एरिया कटेगा तो उतना ही अच्छा मूव आने के चांस होते हैं। अब 12 बज के 10 मिनट पर पीसीआर क्या था, हमें करना है ये चीज चेक।
पीसीआर के लिए मेरी सबसे बड़ी साइट है जो मैं आपको बताता हूं, हमेशा बोलता हूं, जिसको मैं कवर करता हूं लाइव के अंदर भी। पीसीआर क्या है यार? पीसीआर में आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है और निफ्टी ट्रेडर क्लिक करना है। निफ्टी ट्रेडर में क्या होता है, पुट कॉल रेशियो और इंडिया विक्स साथ में आ जाता है। सब कुछ, कोई भी स्टॉक देखना है, कोई भी इंडेक्स है, मिड कैप है, फिर निफ्टी है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप और आरती इंडस्ट्रीज है और एबीबी है, सारे जितने भी स्टॉक हैं, एसीसी है, अदानी इंटरनेट, सबका पीसीआर आप चेक कर सकते हो एक क्लिक के अंदर। एक आपने क्लिक करना है। अब देखो मैंने कैसे ट्रैक करा यहां पर यार, मैं देख रहा हूं कि 12:10 पर पीसीआर क्या है, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है निफ्टी का पीसीआर जो है ना 12:10 पर है क्या। अगर 8 के ऊपर है, मैं भी देखूंगा आपके सामने, अगर 8 के ऊपर है तो बढ़िया है ना। 8 के ऊपर है या 7.5 के ऊपर है या 8 के ऊपर है तो बढ़िया है, तो बाउंस है ना। 8 मैंने आपको बता रखा है कि अगर पीसीआर, ध्यान रखना इस चीज को गांठ लगा लेना, अगर पीसीआर 0.8 है ना या 0.7 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 0.8 से लेकर के 1 तक रहता है तो बाई ऑन द डिप, सेल ऑन द राइज। बाई ऑन द डिप का मतलब क्या है कि नीचे आपको अगर कोई पैटर्न मिलेगा बुलिश तो आपको बाई करना है, और अगर 1 के बीच में है, 1 और 0.7 या 0.8 के बीच में है तो आपको क्या करना है, ऊपर से बेचना है, सेल ऑन द राइज। सेल ऑन द राइज का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट सेलिंग एरिया में जाता है तो वहां से आपको पकड़ के अगर कोई पैटर्न मिलेगा, वहां पर एम पैटर्न मिलेगा तो आपको बेचना होता है। ठीक है, अब हमको यहां पर मिला क्या, अब 12:10 का मैं टाइम चेक करूंगा, ये सिर्फ निफ्टी ट्रेडर में आएगा और कहीं नहीं आएगा। ये जो टाइम आता है ना, 1-1 मिनट का टाइम आता है, पीसीआर का जो टाइम आता है 1-1 मिनट का आता है, 1 मिनट का टाइम। देखो अब देखो 12:10 पर पीसीआर क्या है। अब देखो जो ब्लू वाली लाइन है वो पीसीआर की है, ठीक है, और जो रेड लाइन है वो निफ्टी की है, स्पॉट के चार्ट की, स्पॉट का जो लेवल है वो है। तो 12:10 पर जो निफ्टी ट्रेड कर रहा था 24,563 के ऊपर ब्रेकआउट जब हुआ है, और पीसीआर हमारा कहां पर था, 0.85। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा ना होता अगर यहां पर पीसीआर आपका 0.6 होता या 0.55 होता, और अगर यहां पर अगर आप बुलिश ट्रेड करते तो आप फंस जाते, है ना, तो आप फंस जाते। अगर यहां पर मान लो पीसीआर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बियरिश होता, ये सिर्फ बियरिश है, एक होता है बियर टू बियरिश, एक्सट्रीमली बियरिश, तो वो पीसीआर होता है कितना, 0.5, 0.55, 0.6, 0.6, ये होते हैं बहुत बियरिश पीसीआर। इसमें नहीं बनता ऐसा पैटर्न, और बनेगा तो आपको ट्रैप कर देगा। अगर ऐसे पीसीआर में अगर ऐसा पैटर्न बनेगा ना, मान लो 0.6 पीसीआर है और 0.55 है, 0.5 है, तो ऐसे पीसीआर में अगर इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो आपको जरूर ट्रैप करेगा। तो यहां पर हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार था पीसीआर का। 12:10 का टाइम आपके सामने आ रहा है, और पीसीआर जो ब्लू है वो पीसीआर है 0.85, और निफ्टी का स्पॉट जो है 24,563 आप देख सकते हैं, और 12:10 की कैंडल पर ही ब्रेकआउट हुआ है। मैं अगेन कहो तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये रही 12:10 वाली जो कैंडल है, प्रॉपर ब्रेकआउट करके, और पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको अगेन बोल देता हूं, पीसीआर को आप नोट कर लेना। मैं आप चाहो तो यहां पर जो है ना पीसीआर को मैं आपको थोड़ा सा ना समझा देता हूं, अगर आप कहोगे तो आप यहां पर टेक्स्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। पीसीआर देखो यहां पर क्या है, इफ हमारा पीसीआर, ठीक है, इफ पीसीआर 0.7 है ना, 2, ठीक है, 7 to 1 है ना, 1%, ठीक है, 1 मान लो, इसके है 1 to बिटवीन है ना, बिटवीन 1 है, ठीक है ना, बिटवीन अगर 1 है, क्या है, इफ पीसीआर 0.7 to 1, तो क्या है, इसमें होता क्या है, यहां पर क्या होता है, बाई ऑन सपोर्ट, ठीक है, बाई ऑन सपोर्ट, ठीक है, बाई ऑन सपोर्ट एंड, ठीक है, सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज, ठीक है, ये रहेगा। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर 0.1, इसको 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि 0.7 है, कई बार 0.7 से भी बाइंग आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको लगा रहा हूं, नहीं तो मैंने यहां पर 8 का फॉर्मूला बनाया हुआ है, 0.8 से लेकर के, और 7 भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो 7 कर लो, 0.8 या 0.7 है ना, 0.8, और इसको दोबारा एक बार वो कहता हूं, 0.8 या दूसरा रहेगा आपका 0.7, ठीक है ना, 0.7, 0.8, ठीक है, 0.8, ठीक है, ये आपका रहेगा, है ना। इफ पीसीआर 0.7 to 0.8, 0.708 to 1, है ना, बाई ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन द राइज, ये फॉर्मूला आपका रहेगा, इसको नोट कर लेना यार, ठीक है, ये आपके काफी काम आने वाला है, ठीक है, इस चीज को नोट करना, ये आपका बहुत काम आएगा। इफ पीसीआर 0.7 है ना, 0.82
ये आपका एक चीज़ है, इसको चाहो तो मिटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको कवर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला रख लो, वो भी आपके काम आएगा। नहीं तो इसको हटा, कहो तो मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं है ऐसी, है ना। 0.8 का ट्रैक सबसे बढ़िया है, 0.8 का जो है ना 0.8 सबसे बेस्ट है ये वाला, ये तरीका। पीसीआर 0.821 है ना, बाई ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन राइस, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना, ये काफ़ी काम आएगी आपके, है ना। कई लोगों को पता पर्चा मिला नहीं है, सर हमें पर्चा नहीं मिला, तो ये चीज़ आप नोट करना, ये वीडियो मैंने डाल दी है आपके लिए। पीसीआर की स्ट्रेटेजी है यहाँ पर जो आज काम करी है और वो हमेशा कवर करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका ट्रिक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रिक है। और दूसरा, कई बार क्या होता है ना, पीसीआर मान लो 1.4 चला जाता है, तो वहाँ पर बाइंग बहुत तगड़ी आती है, हर लो पर बाइंग आएगी। 1.2 है, 1.3 है, उसका अलग मेथड है। मैं आपको सिर्फ आज बताना चाह रहा हूँ ये वाला, कि कभी भी बाई ऑन सपोर्ट, ये सबसे तगड़ा फॉर्मूला है। एक पीसीआर 0.821 बाई ऑन सपोर्ट सेल ऑन राइज, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा काम करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी आपके काम आएगा, ठीक है, ये वाला। तो यही था यार। और बैंक निफ्टी का आपको मैंने बता दिया, पीसीआर। और हाँ, दूसरा बताएं बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का कि यार बैंक निफ्टी में पीसीआर क्या था। बैंक निफ्टी का पीसीआर 12:10 पर क्या था, ठीक है, वो चेक करते एक बार। बैंक निफ्टी का 12:10 का पीसीआर क्या था, है ना, 12:10 का पीसीआर क्या था। ये देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि 7 का भी फॉर्मूला काम करता है। देखो यहां पर काम कर रहा है आपके सामने, है ना। पीसीआर कितना है, 0.7 है ना आपके सामने। 12:10 का पीसीआर कितना है, 0.72 के आसपास ही है ना। मैंने क्या बोला, अगर 7 के ऊपर है, देखो 12:10 का टाइम है और 52,325 का ये सपोर्ट है ना, यहां पर सपोर्ट ले रहा है, तो पीसीआर कितना है 0.72। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 7.7 को भी कवर करके रखेंगे आप, 0.7 को कवर करेंगे। देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.7 था और एकदम से बाइंग आ गई, और खुला कहां पर था पीसीआर 7.4 पर, और से नीचे हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर आया 7.2 पर आया, तो यहां से बुलिश हो गया। और मैंने आपको अगेन बता रखा है 0.7 से अगर पीसीआर होगा तो भी एक बाइंग आती है, ठीक है। समझ गए बात को। जैसे मान लो मैंने आपको यहां पर बताया है ये 0.8 है, तो यहां पर आप चाहें तो इसको भी कवर कर ले, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर इसको भी कवर कर सकते हैं। मैं आपको बाइंग यहां से भी आ सकती है ना, बाइंग यहां से भी आ जाती है, जो है ना ये वाला, ये देखो ये रहा, ये पीसीआर 0 पॉइंट कितना है, 0.7 है ना, 0.7 और 0.8, 0.7 0.821, ठीक है, इसको कवर करना, ठीक है, ये रखना। ये देखो 0.7 0.821 ये बाई ऑन सपोर्ट आ जाता है, और एक के पास जाएगा तो सेल ऑन द राइज, ठीक है। ये थी आपकी वीडियो, अपना प्यार सपोर्ट आप देते रहेंगे। आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद, और जय भारत, जय हिंद।